बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 11 और लेक्चर नंबर है हमारा 16 और टॉपिक है हमारा कोल। कोल क्या है, कैसे बनता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और इससे क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये सारी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। कोल, सबसे पहले कोल क्या होगा। कोल इज़ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी मेजर कंपोनेंट्स के कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। इसके अलावा सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी थोड़ी सी मिकदार में इसमें मौजूद होते हैं और ये ब्लैकिश कलर का जो मिक्सचर बनता है इसे हम नाम देते हैं कोल का। कोल की फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो ये तकरीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स तकरीबन लगते हैं ज़मीन के अंदर। जो प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो उनकी जो वुड है या लकड़ी है वो कन्वर्ट होती है कोल में, और इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसे हम नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन का। अच्छा, ये किस तरह का रिएक्शन है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। कौन सी कंडीशंस के तहत होता है? इसके लिए कंडीशंस हैं कि अंडर हाई प्रेशर भी हो, टेम्परेचर भी हो, और कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 500 मिलियंस लगते हैं ईयर्स हमारे इस प्रोसेस में कि जो वुड है वो कन्वर्ट हो जाएगी कोल में, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस किस हद तक हुआ, इस बेस पर टाइप्स ऑफ कोल डिस्कस करते हैं हम कि कोल्स की कितनी टाइप्स हैं, वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो अब डायग्राम से भी आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बहुत कम हद तक हुआ। तो जो पहली टाइप बनी जिसमें तकरीबन 60%, वैसे लकड़ी के अंदर जो कार्बन की मिकदार होती है वो 40% होती है। अब कार्बोनाइजेशन अगर थोड़ी मिकदार में यानी थोड़े टाइम के लिए हुई है तो उस वक्त वो कार्बन, वो जो लकड़ी है वो कन्वर्ट हो गई कोल में, और उसके अंदर तकरीबन कितने परसेंट कार्बन आ गया? 60%। तो इसको नाम देते हैं पेट का, और ये इन्फीरियर क्वालिटी कंसिडर किया जाता है। दूसरी टाइप है जिसे लिग्नाइट कहते हैं, उसमें कार्बन की मिकदार जो है वो 70% होगी। तीसरी जो टाइप है वो बिटुमिनस है, इसे 80% इसमें कार्बन, और आखिरी है एंथ्रासाइट, फोर्थ जो है उसमें 90% तकरीबन कार्बन होता है, और इसे सुपीरियर क्वालिटी का कोल कंसीडर किया जाता है और इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब हम आते हैं कि कोल से कौन कौन सी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, और जिस प्रोसेस से मुख्तलिफ 4 तरह की चीज़ें बताई हुई हैं। एक है कोल गैस, अमोनिया का लिकर, कोल तार, और फिर है कोक। तो जिस प्रोसेस से ये सब चीज़ें या ये जो हम हासिल करते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास जो हासिल होते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी कोल को हम एयर की एब्सेंस में गर्म करेंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा जी? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इसमें हम जो चीज़ें हासिल करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं, वो है कोल, अमोनिया का लिकर, कोल तार है, और कोक है। वन बाय वन वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कोल गैस। कोल गैस क्या है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मिक्सचर होता है। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न इट एयर। जब इसे हवा में हम गर्म करते हैं यानी जलाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? इससे हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अमोनिया का लिकर। अमोनिया का लिकर क्या है? अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन है। अमोनिया गैस और वाटर का सॉल्यूशन है हमारे पास, इसे हम अमोनिया का लिकर कहते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। खादें इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कहते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक उसने बता दिया कि फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस अमोनिकल सल्फेट्स फर्टिलाइजर etc। इसके बाद है कोल तार। कोल तार क्या है? कोल तार इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली अरोमेट, जिनमें ज़्यादातर वो जो है स्मेल देते हैं, बू सी देते हैं। तो ये इस तरह के कंपाउंड्स का 200 तकरीबन इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर जो होगा वो कोल तार। ये भी इसी तरह इससे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एग्जांपल इसने दी हुई है कि वो है हमारे पास बेंजीन, फिनॉल, टॉलिन और एनिलीन। ये सारे के सारे कंपाउंड्स ने बता दिए। इसके बाद वो बता रहे हैं, ज़रा गौर से देखें कि दीज केमिकल्स आर यूज टू
सिंथेसाइज, ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव पेंट, ETC वार्निश, ये सब चीज़ें इस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक और बात कि ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल तार इज़ कॉल्ड पिच। जो ये तमाम चीज़ें जब हम हासिल कर लेते हैं, इसके बाद आखिर में हमारे पास जो बच जाता है ब्लैक कलर का, उसे हम नाम देते हैं पिच का। और ये इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ। जो ये सड़कों पर ब्लैक कलर की जो चीज़ डाली जा रही होती है, जिसे आम ज़ुबान में हम लुक का नाम भी देते हैं, ये सारी की सारी क्या करते हैं, पिच कहलाती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कोक, चौथी जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम हासिल करते हैं कोक की। इसमें 98% तकरीबन कार्बन होता है। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। कोल कि जो भी ये ऊपर वाली तमाम चीज़ें, तीन चीज़ें हमने पढ़ी, कोल गैस पढ़ी, अमोनिया का लीकर पढ़ा और कोल तार, इन तमाम चीज़ों के हासिल होने के बाद जो बाकी बच जाता है उसे हम कोक का नाम देते हैं। When coal is subjected to destructive distillation, it loses all its volatile component। जैसे कोल गैस है वो volatile है, वो अलग हो जाती है, बाकी अमोनिया का लीकर अलग हो गया, कोल तार अलग होगी, जो बाकी बच जाता है रेजिड्यू, उसे हम नाम देते हैं कोक का। और उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 98%। याद रखना, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है आपसे। और शॉर्ट क्वेश्चन में अमोनिया का लीकर भी पूछा जा सकता है, कोक भी पूछा जा सकता है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज आ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के हुसूल में। उसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसे, और ख़ास तौर पर आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए। और इसके अलावा है, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, इसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।